देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, लोकसभा चुनाव, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से संबंधित खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज की इस वीडियो के अंत तक। जानेंगे हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित विभिन्न नेताओं ने देश के बंटवारे के बाद भड़की हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि गैर राजनीतिक की ओर से शंभू व खनौरी बॉर्डरों पर चल रहे किसानी आंदोलन 2.0 के 183 दिन पूरे हो गए हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसानों की ओर से देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाले गए। वहीं देखिए, इसरो ने कहा कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि EOS 8 को लॉन्च किया जाएगा। इसे लघु सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV-D3 की उड़ान के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। वहीं देखिए, कर्नल मनप्रीत सिंह और DSP हुमायूं भट्ट पिछले साल सितंबर में कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। राइफलमैन रवि कुमार भी शहीद हैं। कीर्ति चक्र के अलावा 18 सैनिकों को शौर्य चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनमें 4 सैनिकों को मरणोपरांत ये सम्मान मिलेगा। इसी के साथ परिवर्तन निदेशालय यानी कि ED को अपना नया और स्थायी डायरेक्टर मिल गया है। IRS राहुल नवीन को केंद्र सरकार ने ED का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है। वहीं देखिए दोस्तों, केरल के वायनाड में 2 हफ्ते पहले बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के लिए भारी बारिश जिम्मेदार थी, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण 10% की तेजी आई है। भारत, स्वीडन, अमेरिका और ब्रिटेन के 24 अनुसंधानकर्ता के हालिया अध्ययन में ये बात सामने आई है। इसी के साथ दोस्तों, UIDAI को 5 साल के लिए मिली आयकर भुगतान से छूट। 2027 से 28 तक नहीं देना होगा कोई टैक्स। बता दें कि UIDAI का उद्देश्य आधार अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ अधिनियम के हिसाब से नियम और कानून बनाना है। इसी के साथ दोस्तों, HAL नासिक में ITI पास उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिसशिप के कुल 324 पदों पर भर्ती हो रही है। जो भी अभ्यर्थी 1 वर्षीय 2 वर्षीय ITI सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। वहीं शेयर बाजार में उतार चढ़ाव भरा कारोबार रहा। सुबह भी बाजार के दोनों सूचकांक यानी कि इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ खुले पर बाद में लाल निशान पर पहुंच गए। बाजार बंद होते समय BSE 149 और निफ्टी 4 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं अगली खबर देखिए, देश भर में एक बार फिर कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस साल जून और जुलाई के बीच कोविड के 908 नए मामले और 2 मौतें देखी गई हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और पश्चिम बंगाल 5% से ज्यादा का पॉजिटिव रेट देखा जा सकता है। वहीं भारतीय बाजार में बीते महीने में 2 पहिया वाहन सेगमेंट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन यात्री कार की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। बीते महीने में करीब 18.42 लाख वाहनों की बिक्री हुई है। वहीं देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के जवेलियन थ्रोअर अरशद नदीम पर पुरस्कार की बरसात हो रही है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अरशद को इनाम देने का ऐलान किया है। अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED से जवाब मांगा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े हैं। दिवंगत गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे अंसारी के हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। इसी के साथ राष्ट्रपति पद के चुनावों में उपराष्ट्रपति हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़तने नीली लहर की बढ़ती संभावना में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले जो असंभव सा लग रहा था, अब हैरिस की लोकप्रियता बढ़ने से डेमोक्रेटिक स्वीप की संभावना बढ़ गई है। इस साल की पवित्र अमरनाथ यात्रा अब अंतिम चरण में है। इस कड़ी में पवित्र छड़ी मुबारक दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से पहलगाम पहुंची। पूरे रास्ते में हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे लगे। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। ऐसे में अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। हाथरस के एक गांव से यूपी के 47 जिलों और 6 राज्यों के लोगों के जन्म प्रमाण पत्र जारी हो गए हैं। अभी इस प्रकार के 814 मामले सामने आए हैं, लेकिन इनकी संख्या बढ़ सकती है। डीएम ने इस मामले की जांच सीएमओ को सौंपते हुए जनपद के सभी ब्लॉकों में जांच के आदेश दिए हैं।
इसी के साथ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा चलेगा। आईसीटी की जांच एजेंसी में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उन पर मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया गया है। वहीं देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ विनेश फोगाट की अपील को खारिज करने के खेल पंचायत न्यायालय के फैसले पर निराशा और आश्चर्य व्यक्त किया है। अभी उन्हें कोई भी मेडल नहीं दिया जाएगा। मुंबई से लंदन जा रहे एयर इंडिया के एक विमान को बीच रास्ते से वापस लौटाना पड़ा। विमान में 354 यात्री सवार थे। विमान को सुरक्षित मुंबई में वापस लैंड करा लिया गया था। इसके बाद यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई थी। स्पेस स्टेशन में अटके सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का धरती पर आने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। नासा ने कहा कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को बोइंग के स्टारलाइनर से वापस बुलाने की बजाय स्पेस एक्स की उड़ान से वापस बुलाने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में देर रात कुछ प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की। यह घटना तब हुई जब जूनियर डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं कोलकाता की सड़कों में प्रदर्शन कर रही थी। वहीं आरएसएस प्रमुख ने बांग्लादेश की स्थिति को लेकर कहा कि पड़ोसी देश में काफी हिंसा हो रही है, वहां रहने वाले हिंदुओं को बेवजह हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दूसरों की मदद करने की परंपरा रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीपीएससी के जरिए 2,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। सक्षमता परीक्षा पास कर 1,80,000 शिक्षक सरकारी कर्मी बन गए। 2 लाख सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। वहीं देखिए, एक जोड़ा निकाह के बाद सुरक्षा मांगने हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने शादी की फोटो देखकर पाया कि निकाह ऑटो में किया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए। पंजाब की जांच में असंतुष्ट उच्च न्यायालय ने अब सीबीआई को जांच सौंपी है। वहीं देखिए दोस्तों, न्यूयॉर्क में 18 अगस्त को 42वीं वार्षिक इंडिया डे परेड का आयोजन किया जाएगा। इस परेड में राम मंदिर की झांकी देखने को मिलेगी। इसके आयोजन के लिए समर्थक कड़ी मेहनत करते हैं। वहीं देखिए, स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले डोडा जिले के अस्सर के जंगलों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक कैप्टन बलिदान हो गए। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। सेना ने एक आतंकी के मारे जाने और उसका शव बरामद करने की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सीएम आवास पर तिरंगा नहीं फहराने को लेकर कहा कि ये तानाशाही है। बहुत अफसोस रहा। ये तानाशाही एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रख सकती है, लेकिन दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएगी। वहीं मॉर्कल अगले महीने के शुरू में बेंगलुरु की राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की रिपोर्ट करेंगे और फिर उनके दिलीप ट्रॉफी मैच देखने की उम्मीद है। वहां पहुंचने के बाद वो वीवीएस लक्ष्मण और एनसीए में गेंदबाजी प्रमुख ट्राय कुली के साथ बेस पर भी पहुंचेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए लालू प्रसाद ने कहा कि हमारे द्वारा यूपीए काल में दिए गए सहयोग राशि से नीतीश कुमार ने अपना चेहरा खूब चमकाया, क्योंकि हम प्रचार नहीं बल्कि जमीनी काम करते थे। उत्तराखंड से लेकर राजस्थान और सुदूर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 7 दिन हालात में बहुत बदलाव भी नहीं आने वाला है, क्योंकि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से लेकर पूर्व, पूर्वोत्तर और दक्षिण के कई राज्यों में इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं पंजाब में किसान चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम करने की वजह केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा दिल्ली मोर्चे में मानी गई मांगे पूरी ना करना है। किसान नेताओं ने पंजाब के लोगों से आह्वान भी किया है कि वो उनका साथ दें। सनातन धर्म को मच्छरों, डेंगू, मलेरिया या कोरोना की तरह खत्म करने के बयान देने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र एवं राज्य के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु के बाहर ही मुकदमे का सामना करना होगा। वहीं असम का भविष्य सुरक्षित नहीं, कई जिलों में हम अल्पसंख्यक। सीएम शर्मा ने जताई चिंता। उन्होंने कहा कि असम का भविष्य हमारे लिए सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। हिंदू मुस्लिम जनसंख्या का संतुलन तेजी से समाप्त हो रहा है। सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि हम 12 से 13 जिलों में अल्पसंख्यक बन गए हैं। आईपीएस नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने एनएसजी के महानिदेशक नलिन प्रभात का कार्यकाल समय से पहले समाप्त कर दिया और आंध्र प्रदेश कैडर से एजीएमयूटी कैडर में उनकी प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में 9 लोगों को अब गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बीती रात मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के भूतल पर आपातकालीन विभाग को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। इसी के साथ यूक्रेन ने रूस के 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। सीएनएन के मुताबिक एक सप्ताह पहले यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के कुसर के इलाके पर हमला किया था। तब से यहां के करीब 28 गांवों पर कब्जा कर चुके हैं।
इसी के साथ पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से करप्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई ईमानदारी के साथ जारी रहेगी। मैं उनके लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं। देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोकना है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसे प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।